असदुद्दीन ओवैसी के एक कदम से बीजेपी नेता टी राजा भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि ओवैसी सोचते हैं वो यूपी में खाता खोल लेंगे, लेकिन उन्होंने बड़ी गलती कर दी है। अब जनता उन्हें बिल्कुल वोट नहीं देगी। टी राजा ने ये बातें ओवैसी के मुख्तार अंसारी के परिजनों से मुलाकात को लेकर कही। टी राजा ने कहा कि मुख्तार पर 65 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। इसमें चोरी, धमकी, जमीन कब्जाने जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज थे। ऐसे व्यक्ति की मौत के बाद उसके घर वालों से मिलकर ओवैसी ने बड़ी गलती कर दी है। अब जनता उन्हें वोट नहीं देगी। सुनिए टी राजा की बात। ओवैसी क्या है, सिर्फ मुस्लिम्स कार्ड खेलने का प्रयत्न करता है। मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हुई और उसके घर जाकर बहुत ही बड़ा शो पुटअप करने का प्रयत्न असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। वो समझता है कि यूपी में मैं खाता खोल सकता हूँ, यूपी में मैं पॉलिटिक्स कर सकता हूँ, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के घर चले गए, वो व्यक्ति का बैकग्राउंड तक उन्होंने नहीं जाना। मुख्तार अंसारी का ये बैकग्राउंड है जिसने 8 कत्ल किए, 65 से ज्यादा उसके ऊपर केसेस है, जिसमें चोरी का केस, डकैती का केस, लूट मार, लोगों का धोखा देना, लोगों की जमीनें कब्जा करना, उस प्रकार से मुख्तार अंसारी के ऊपर केसेस थे। टी राजा तेलंगाना में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। ओवैसी और टी राजा के बीच पहले भी कई बार जुबानी जंग हो चुकी है। बता दें कि AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से सांसद हैं। इस बार उन्होंने यूपी में अपना दल कमेरावादी यानी पल्लवी पटेल के साथ मिलकर तीसरे मोर्चे के गठन का ऐलान कर दिया है। PDM न्याय मोर्चा के नाम से उन्होंने नया मोर्चा गठित किया है। गठबंधन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा ये अभी साफ नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि यूपी में 5 से 7 सीटों पर कैंडिडेट उतारने की तैयारी चल रही है। वहीं कुछ खबरों में ये दावा किया गया है कि ओवैसी यूपी की 25 सीटों पर कैंडिडेट उतारने की कोशिश में है। हालांकि मोर्चा बनने के 2 दिन बाद ही ये चौंकाने वाला दावा भी सामने आया था कि थर्ड फ्रंट के गठन के बावजूद यूपी में उनकी पार्टी यानी ओवैसी की पार्टी किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी। ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान का दावा था कि ओवैसी ने पार्टी के नेताओं को चुनाव लड़ने से मना करते हुए उनसे पल्लवी पटेल और दूसरे सहयोगी दलों के लिए प्रचार करने और वोट मांगने के लिए कहा है। हालांकि औपचारिक तौर पर इस बात की अभी पुष्टि नहीं हुई है और अभी थर्ड फ्रंट की ओर से औपचारिक ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि ओवैसी पहले भी यूपी में एंट्री की कोशिश कर चुके हैं। AIMIM ने साल 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव में 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 37 सीटों पर उनकी जमानत ही जब्त हो गई थी। AIMIM को 2,04,142 वोट मिले थे। AIMIM ने जिन सीटों पर चुनाव लड़ा था वो मुख्य तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश की मुस्लिम बाहुल्य सीटें थीं, लेकिन परिणाम देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मतदाताओं ने तब उन्हें बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी थी। इस बार ओवैसी का क्या होता है और उनकी पार्टी कितना दमखम दिखा पाती है, ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।